हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास से रक्त ब्लड की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल ऊतक है जो शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर लाने में मदद करता है। ये शरीर की रक्षा और तापमान नियंत्रण भी सहायक होता है। शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रण भी करता है। रक्त क्या है? रक्त एक लाल रंग का तरल ऊतक है जो हृदय से पंप होकर धमनियों, शिराओं और केशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर रक्त पाए जाते हैं मानव शरीर में, जो कुल शरीर का भार का लगभग 7 से 8% होता है। अब है रक्त का संरचना। रक्त मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त होता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा। ये लगभग 55% होते हैं। ये हल्का पीला रंग का तरल भाग है। ये जो पीला रंग का है ये प्लाज्मा है, लगभग 55% पाया जाता है। इसमें 90 से 92% पानी होता है। शेष भाग में प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन, विटामिन, खनिज लवण, एंजाइम, अपशिष्ट पदार्थ आदि पाए जाते हैं। रक्त कणिकाएं, ये लगभग 45% इसमें पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की कणिकाएं होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, रक्त प्लेटलेट्स है। रक्त कणिकाओं का विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है लाल रक्त कणिकाएं जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है प्रति घन मिमी में लगभग 4.5 से 6 मिलियन होते हैं। लगभग 45 से 60 लाख होते हैं। इसमें आकार की बात करें, ये गोल होते हैं, द्वितल चक्की के आकार की, बिना नाभिक के। मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन की सहायता से फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना। जो आरबीसी जो काम होता है, ये हीमोग्लोबिन की सहायता से फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना और जो CO2 की गैस होते हैं उसको वापस फेफड़ों तक लाने का काम करता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। हीमोग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन जो आरबीसी का लाल रंग देता है। जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये लोह युक्त प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी को लाल रंग देता है। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है प्रति घन मिमी लगभग 4000 से 11000 के बीच होता है। इसका आकार होता है आरबीसी से बड़ी नाभिक युक्त होते हैं। मुख्य कार्य होता है शरीर के रोगाणुओं को या वायरस होता है पदार्थों से बचाना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करना इसका कार्य है। इसका जो प्रकार होता है न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, इरोसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है। इसका प्रकार है, ये सब है इसका प्रकार होते हैं डब्ल्यूबीसी का। तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। इनकी संख्या प्रति घन मिमी लगभग 1.5 लाख से 4 लाख होती है। इसका आकार छोटी और नियमित बिना नाभिक की केशिकाओं में टुकड़े में होती है। मुख्य कार्य रक्त थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकना और घाव भरने में सहायता करता है। ये अब रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? परिवहन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ को परिवहन करता है। सुरक्षा के बारे में, श्वेत रक्त कणिका रोगों को रक्षा करती है, एंटीबॉडी बनाती है, प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकती है। नियंत्रण, शरीर का तापमान, पीएच में संतुलन, जल संतुलन बनाए रखना। चौथा है समास्थिति, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना ब्लड का काम होता है। अब रक्त का समूह, ABO और RH प्रणाली के आधार पर रक्त समूह निर्धारित किया गया है। रक्त जो समूह होता है ABO की प्रणाली पर A होता है, B होता है, ABO होता है। रक्त समूह A जो होता है आरबीसी एंटीजन A एंटीजन होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी एंटी-B होता है।
बी रक्त समूह में बी एंटीजन होता है, एंटी ए होता है इसमें। ए बी रक्त समूह में ए बी दोनों होता है, इसमें कोई भी एंटी बॉडी नहीं होता है इसमें प्लाज्मा का। ओ इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, इस प्लाज्मा एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी पाया जाता है। आरएच जो प्रणाली होता है, आरएच पॉजिटिव आरबीसी पर आरएच फैक्टर उपस्थित होता है, आरएच नेगेटिव पर आरबीसी पर आरएच फैक्टर अनुपस्थित रहता है। कुल मिलाकर 8 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव होते हैं। कुल मिलाकर 8 प्रकार का रक्त समूह होते हैं। रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। स्टेम कोशिकाओं विभाजित होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनाती है। आरबीसी का निर्माण आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड की आवश्यकता से होती है। रक्त का जांच, रक्त का जांच किस किस में होता है? हीमोग्लोबिन में, CBC में, ESR में, ब्लड शुगर में, लिपिड प्रोफाइल में, LFT KFT में, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैच में, अन्य विशेष परीक्षण में इसका जांच किया जाता है। रक्तदान, 18 से कौन कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? 18 से 65 वर्ष की उम्र के व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और एक बार लगभग 350 से लेकर 450 ml तक रक्तदान कर सकता है। 350 से लेकर 450 तक रक्तदान कर सकता है। पुरुष में 3 महीना के बाद अगर एक बार रक्त देने के बाद 3 महीना के बाद रक्त दे सकते हैं पुरुष, लेकिन महिला में 4 महीना के बाद रक्तदान कर सकते हैं। सामान्य रक्त संबंधी रोग, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना होता है। ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर बोलते हैं। WBC की अनियंत्रित वृद्धि, बुखार, संक्रमण, कमजोरी। हीमोफीलिया जो होते हैं, रक्त को थक्का जमने की शायद क्षमता कम होना, मामूली चोट भी अधिक रक्तस्राव होता है। थैलेसीमिया ये आनुवांशिक रोग होता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी होता है। आगे रक्त परिसंचरण क्या होता है? टॉपिक है रक्त परिसंचरण। हृदय से रक्त धमनियों के माध्यम शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जो हृदय जो होते हैं ये इसके रक्त की धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर के भाग में पहुंचती है। कोशिकाओं ऑक्सीजन और पोषक तत्व दिए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ के लिए जाते हैं। शिराओं के माध्यम से रक्त वापस हृदय में आते हैं। धमनियां जो काम होता है शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को हृदय से ले जाना, और शिरा जो काम होते हैं रक्त को वापस लाना। रक्त को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? संतुलित आहार लेंगे, जैसे आयरन हो, प्रोटीन, विटामिन युक्त भोजन करेंगे, पर्याप्त पानी पिएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, तनाव से दूर रहेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, नशीली चीज़ों का धूम्रपान से बचेंगे, शराब सिगरेट पीना इससे बचना है हमको। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं।